नमस्कार दोस्तों। तो आज भारत के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने तो लाल किले से एक बहुत ही अच्छा मंत्र का आह्वान किया है। सप्तधारा मंत्र है, जिसमें उन्होंने 7 क्षेत्रों में विकास करने की बात किया है, जो कि विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य बताया है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने 7 क्षेत्रों के बारे में बात किया है और जो 7वां और अंतिम क्षेत्र है वो है सॉफ्ट पावर। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्ट पावर के बारे में। तो जैसे उन्होंने बताया कि सॉफ्ट पावर जिसमें उन्होंने योग और भारत पारंपरिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र के बारे में बताया है। और उन्होंने बताया कि जो योग है, ये भारत पे एक आत्मविश्वास बढ़ रहा है विदेशों के लोगों के द्वारा, क्योंकि विदेश के लोग योग के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि उनको योग के माध्यम से उनका मानसिक संतुलन जल्दी शांत होता है, जल्दी मानसिक शांति प्राप्त होता है योग के माध्यम से। तो आज मैं पूरा भारत की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा बिहार का, क्योंकि मैं बिहार से आता हूँ। और तो बिहार में जिस प्रकार का पर्यटन को लेकर स्थिति है और जिस प्रकार का बिहार का अभी जीडीपी है, बिहार का हालत है, जिस प्रकार से बिहार का छवि है भारत के बाहर और भारत में ही, तो जो कि एक बहुत ही निंदनीय छवि है। ठीक है, बिहार सरकार को चाहिए कि इसे इससे हटाना चाहिए, क्योंकि बिहार का छवि किसी एक कट्टे से नहीं है, किसी एक बंदूक गोली से नहीं है। बिहार का छवि है योग नगरी से, बिहार का छवि है छठ पूजा से, बिहार का छवि है यहाँ के नालंदा नालंदा विश्वविद्यालय से, बिहार का छवि है यहाँ के विक्रमशिला विश्वविद्यालय से, बिहार का छवि है यहाँ के राजगीर बोध गया से। इन सभी क्षेत्रों को लेके बिहार का एक छवि प्राप्त बनता है, जो कि एक अच्छी और सकारात्मक छवि बनाता है। लेकिन हमारे जो बिहार के जो बहुत सारे से कंटेंट क्रिएटर हैं, फ़िल्म्स में जो काम करते हैं, जो गाना बनाते हैं, वो बिहार के छवि को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ़ कट्टा और बहुत सारी गोली बंदूक के बारे में ही बात करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। बिहार सरकार को चाहिए कि हमारे जो पर्यटन क्षेत्र हैं, जो धार्मिक क्षेत्र हैं, यहाँ पे देखा जाए तो बिहार भारत में सबसे ज़्यादा रिच कल्चर वाले स्टेट है। क्योंकि यहाँ पे देखिए तो बौद्ध धर्म है यहीं से उत्पन्न हुआ, जैन धर्म भी यहीं से उत्पन्न हुआ। यहाँ पे हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा केंद्र है, सिख धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। तो बिहार एक बहुत माना जाए तो सब धर्मों का केंद्र बिहार है। तो बिहार सरकार अगर चाहे इन सभी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए तो बढ़ावा दे सकती है, प्रचार प्रसार कर सकती है, जिससे बिहार का टूरिज़्म बढ़ेगा। बिहार का टूरिज़्म बढ़ने के साथ बिहार का इकोनॉमी बढ़ेगा, बिहार का जो जीएसडीपी है वो बढ़ेगा। तो बिहार सरकार को चाहिए इसका प्रचार प्रसार करे। जैसे हम अपने पड़ोसी राज्यों के देख सकते हैं यूपी को, तो ये योगी सरकार ने बहुत सारे प्रचार प्रसार की, बनारस और जैसे अयोध्या है, इन सब चीज़ों का बहुत प्रसार प्रसार किया, जिनके माध्यम से अभी देख सकते हैं कि बनारस में इतना भीड़ होता है, अयोध्या में इतना भीड़ है। इसी प्रकार से बिहार सरकार को भी चाहिए कि प्रचार प्रसार करे। सिर्फ़ योजनाएँ बनाने से नहीं होगा ना, योजनाएँ लोग नहीं जान पाते हैं, क्या है योजनाएँ, क्या नहीं है। सभी लोग, अगर यहाँ के लोग सभी शिक्षित होते तो फिर योजनाएँ जान पाते हैं। योजनाएँ आपको चलाने से नहीं हो पाएगा। ठीक है, कि अगर आप जब तक प्रचार प्रसार नहीं करते हैं उस चीज़ों के बारे में, अगर आप खुद आके नहीं बोलते हैं तो कुछ नहीं हो पाएगा तब तक। ठीक है, और कंटेंट क्रिएटर जितना भी बिहार के कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको भी चाहिए, अगर आप बिहार के लिए बिहार में हैं, बिहार के लिए काम नहीं करते हैं, बिहार में को कुछ भी फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे हैं, फिर आप किस बात के कंटेंट क्रिएटर हैं बिहार का, है कि नहीं? अगर आप बिहार का पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हैं, कुछ भी पर्यटन क्षेत्र के बारे में के लेके कुछ भी बोलते हैं, जिससे कि लोग प्रभावित होंगे, लोग देखने के लिए उत्सुक होंगे। यहाँ के गया जी, जो कि इतना बड़ा हिंदू धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ का छठ पूजा इतना बड़ा पर्व है, महापर्व बोला जाता है बिहार का। यहाँ का जो सोनपुर का मेला है, विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर हम जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर बढ़ावा देंगे सब चीज़ों को, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो लोग जानेंगे, लोग इसको देखने के लिए इच्छुक होंगे, लोग देखने के लिए आएँगे। जिससे बिहार का इकोनॉमी बूस्ट होगा, यहाँ का जो उस क्षेत्र का इकोनॉमी बूस्ट होगा, जो लोगों का आर्थिक स्थिति है वो ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए कि बढ़ावा दें, और बिहार सरकार को चाहिए कि इन सभी चीज़ों का प्रचार प्रसार करे, लोगों को बताए, लोगों को जागरूक करे, जो नहीं जानते हैं उनको जागरूक करे, है कि नहीं? और उनको उन सब चीज़ों को करने से पहले यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। और क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं बढ़ाते हैं तो लोग आएँगे, लेकिन ठहरेंगे कहाँ? है नहीं? किस माध्यम से आएँगे अगर यहाँ होगा हाईवे अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे एक पटना ही है जहाँ पे एक अच्छा एयरपोर्ट माना जाता है, जैसे एक पूर्णिया में बना, लेकिन अब 38 ज़िला है, 38 ज़िला में दिख ही नहीं रहा है कहाँ-कहाँ एयरपोर्ट है। अगर मुंगेर में इतना बड़ा क्षेत्र है मुंगेर, जहाँ पे छठ पूजा माना जाता है, ये छठ पूजा मुंगेर से ही उत्पन्न हुआ ऐसा माना जाता है। यहाँ का मुंगेर को योग नगरी बताया जाता है, तो मुंगेर में भी एक एयरपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे ज़िलों में भी एयरपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंगेर में ही होना चाहिए, पटना में ही और पूर्णिया में ही होना चाहिए, सभी ज़िलों में होना चाहिए, क्योंकि
जब तक आप सभी जिलों में नहीं देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाते हैं, तो कैसे आएँगे लोग? पर्यटन कैसे बढ़ाएँगे? है कि नहीं? इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं पर्यटन। अगर सिर्फ़ योजनाएँ चलाने से आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है? और मैं क्या ही बताऊँ, आपके पास तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कि बहुत सारे बताते होंगे, तो मेरा बस यही पॉइंट ऑफ व्यू था। और कैसा लगा, आप अगर आप देख रहे हैं सरकार श्रवण चौधरी जी, तो प्लीज़ आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ताकि पर्यटन बढ़ सके। और क्या बताएँ? जय हिंद, वंदे मातरम।